हमास और इजराइल के बीच अक्टूबर 2023 से ही युद्ध छिड़ा हुआ है। इजराइल ने लगातार हमले कर गाजा को लगभग तबाह कर दिया है, लेकिन रह रहकर हमास भी इजराइल पर हमले कर रहा है। युद्ध विराम से लेकर बंदियों और कैदियों की रिहाई तक के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं सके और फिर युद्ध शुरू हो गया। यहाँ तक कि गाजा सिटी पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए इजराइल ने कोशिश शुरू कर दी है। इजराइल इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक हमास हथियार नहीं डालता और उनके बंधक नहीं लौटाता तब तक वो रुकेगा नहीं। इस बीच गाजा में युद्ध विराम और भविष्य में शांति के लिए अमेरिका ने एक प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए 21 पॉइंट शांति प्रस्ताव पेश किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में बंधकों की तत्काल रिहाई, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई जैसे प्रस्ताव रखे गए हैं। अमेरिकी प्रस्ताव के 21 बिंदु। गाजा एक कट्टरपंथ मुक्त, आतंकवाद मुक्त क्षेत्र होगा। गाजा का पुनर्विकास होगा ताकि निवासियों की जिंदगी सुधरे। प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। सभी जीवित और मृत बंधकों को वापस कर दिया जाएगा। सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा इजराइल। सहअस्तित्व के प्रतिबद्ध हमास सदस्यों को माफी दी जाएगी। गाजा में मानवीय सहायता के साथ ही पुनर्निर्माण होगा। सहायता का वितरण संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट करेंगे। गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हाथों में होगा। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए व्यापक आर्थिक योजना बनाई जाएगी। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनेगा जिसमें बेहतर व्यापारिक पहुंच होगी। किसी भी निवासी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हमास को शासन से बाहर रखा जाएगा। उसके सभी सैन्य ढांचे नष्ट होंगे। हमास और अन्य गुटों पर निगरानी कर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अमेरिका और उसके साझेदार फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित करेंगे। इजराइल गाजा पर ना तो कब्जा करेगा और ना ही अपने में जोड़ेगा। अगर हमास प्रस्ताव टालता या नकारता है तो आतंक मुक्त क्षेत्र को लेकर कार्रवाई होगी। इजराइल भविष्य में कतर पर हमला नहीं करेगा, साथ ही कतर की मध्यस्थ भूमिका को मान्यता देगा। गाजा को कट्टरपंथ से मुक्त करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की जाएगी। गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुधार पूरे होने पर फिलिस्तीनी राज्य का रास्ता खुलेगा। अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच राजनीतिक ढांचा तय करने में मदद करेगा। ट्रंप ने समझौते की जताई उम्मीद। ट्रंप ने शुक्रवार को उम्मीद जताई है और ये भी कहा है कि एक समझौता हो सकता है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, पिछले 4 दिनों से गहन बातचीत चल रही है ताकि एक सफल समझौता हो सके। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अरब नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कहा, हमने मिडिल ईस्ट और गाजा के लिए ट्रंप का 21 पॉइंट शांति प्रस्ताव पेश किया है। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास है कि आने वाले दिनों में कोई न कोई बड़ी सफलता की घोषणा की जा सकेगी। यूएनजीए में दिए भाषण में क्या बोले थे नेतान्याहू? अपने भाषण के दौरान नेतान्याहू ने दावा किया कि उनके भाषण को गाजा में लाउडस्पीकर के जरिए और अभूतपूर्व अभियान के तहत लोगों के मोबाइल पर भी प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने बंधकों का जिक्र करते हुए कहा, हमने आपको 1 सेकंड के लिए भी नहीं भुलाया है। इजराइल की जनता आपके साथ है। हमास को मैं फिर से कहता हूं, अपने हथियार डाल दो, मेरे लोगों को जाने दो। अगर ऐसा करोगे तो बचोगे, वरना इजराइल तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। फिलिस्तीन को मान्यता देने को लेकर नेतान्याहू ने पश्चिमी देशों की आलोचना की और कहा, कुछ पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए हैं, लेकिन इजराइल झुकेगा नहीं। फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने का निर्णय आतंकवाद को बढ़ावा देगा और निर्दोषों के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करेगा। अब जिस तरीके से ट्रंप ने ये 21 पॉइंट का प्रस्ताव पेश किया है और कई मुस्लिम देशों और अरब देशों के सामने इस प्रस्ताव को रखा भी है, अब देखना है आने वाले समय में इस प्रस्ताव पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि अब तक हमास की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हमास जिस तरीके से हथियार न डालने की शर्त पर अड़ा हुआ है, देखना है इस 21 पॉइंट की प्रस्ताव का आगे क्या होता है। दुनिया भर में जंग, हिंसा और नरसंहार के असली जिम्मेदार अमेरिका और यूरोपीय देश ही माने जाते हैं, लेकिन यही ताकतवर मुल्क अक्सर मुस्लिम और एशियाई देशों को शांति का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं। ईरान की जनता ने 1979 में अमेरिका की देखरेख में काम करने वाली शाह पहलवी को उखाड़ फेंका था। तभी से पश्चिमी देश लगातार ईरान पर दोबारा काबिज होने की साजिशें बुनते रहते हैं। कभी परमाणु हथियारों का इल्जाम तो कभी कड़े आर्थिक प्रतिबंध। यहाँ तक कि एक दौर में ईरान मानवीय संकट की कगार तक पहुँच गया था और अब एक बार फिर कोशिश हुई है ईरान को दबाने की। उसकी दुखती नस अमेरिका जानता है, जो कि है परमाणु प्रतिबंध, और बदले में वो चाहता है ईरान से सारा यूरेनियम। लेकिन 27 सितंबर शनिवार को ईरान ने एक बड़ा दांव खेला है।
दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पुराने परमाणु प्रतिबंध दोबारा लागू करने की कोशिशों का करारा जवाब देते हुए ईरान ने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन में तैनात अपने एम्बेसडर को तुरंत वापस बुला लिया। यह कदम साफ इशारा करता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। माना जा रहा है कि इस फैसले से पश्चिमी देशों और ईरान के बीच कूटनीतिक टकराव और तेज हो सकते हैं। दरअसल पिछले महीने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन संयुक्त रूप से E3 के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने UNSC को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते के तहत अपने वादे का पालन नहीं किया है। तीनों देशों ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करने और अमेरिका के साथ सीधी बातचीत नहीं करने के कारण हटाए गए प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर जोर दिया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने यह जानकारी दी है। इस प्रतिबंध के तहत विदेशों में ईरानी संपत्तियां जब्त की जाएंगी, तेहरान के साथ हथियारों के सौदे रोक दिए जाएंगे और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जारी रहने पर उसे दंडित किया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को घोषणा की कि ये राजदूत परामर्श के लिए तेहरान लौट रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक स्रोतों के अनुसार यह कदम यूरोपीय देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजे गए पत्र का प्रत्यक्ष परिणाम है। वहीं इस पूरे मामले पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने तेहरान रवाना होने से पहले पत्रकारों की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि उन्हें अमेरिका की शर्त मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने तेहरान से प्रतिबंधों को लेकर एक शर्त रखी है। उन्होंने 3 महीने की मोहलत के बदले हमें अपना सारा समृद्ध यूरेनियम सौंपने की मांग की थी, जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अमेरिका पर हमला बोला है। रॉयटर्स ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने पत्रकारों से कहा, अमेरिका चाहता है कि हम अपना सारा समृद्ध यूरेनियम उन्हें सौंप दें और बदले में वे हमें प्रतिबंधों से 3 महीने की छूट दें, या किसी को मंजूर नहीं। यह बयान संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान आया है, जहां ईरान प्रतिबंधों से बचने की कोशिश में जुटा हुआ है। दरअसल अमेरिका में कुछ ईरानी प्रवासियों के साथ राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने बैठक की, जिसमें इजराइल को निशाने पर लेते हुए कहा, इजरायली शासन ने यह मान लिया था कि लोग ईरान पर उसके हमले का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुश्मन यह मानता है कि वह प्रतिबंधों और स्नैपबैक के जरिए ईरान के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन ऐसी समस्याएं राष्ट्र को मजबूत और अधिक दृढ़ बनाती हैं। ईरान का किसी से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन वह दबाव और प्रतिबंधों के आगे झुकेगा भी नहीं। पड़ोसियों के साथ बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, 17 पड़ोसी राज्यों के साथ संपर्क स्थापित करना ईरान के लिए प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए पर्याप्त है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।